आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मगध साम्राज्य का उदय है ना, जिसमें 3 वंश आते हैं, है ना, हर्यक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश, है ना। तीनों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे वृद्धरथ। जरासंध किसका पुत्र था? जरासंध था वृद्धरथ का पुत्र था। बिम्बिसार किस वंश का संस्थापक था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिम्बिसार की कितनी पत्नियां थी? बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, महाकौशला, क्षेमा और चेलना। बिम्बिसार ने किस अंग राजा को हराया था? हाँ, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त नामक अंग राजा को हराया था। बिम्बिसार ने किस शहर को मगध की राजधानी बनाया था? हाँ, बिंबिसार ने गिरिब्रज यानी राजगीर को मगध की राजधानी बनाया था। राजगीर नगर का वास्तुकार कौन था? राजगीर नगर का वास्तुकार महागोविंद था। बिम्बिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए किसे भेजा? हाँ, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत को इलाज के लिए अपने और जो था जीवक नामक जो था ना, जीवक था, वो राजवैद्य था, उसी को भेजा था, जीवक को। बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या उनके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 492 ईसा पूर्व में बैठा था। पितृहंता के नाम से कौन जाना जाता है? पितृहंता के नाम से अजातशत्रु ही जाना जाता है। पितृहंता अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या है? क्या था? तब पितृहंता अजातशत्रु का दूसरा नाम था कुनिक। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ किया? अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री जो कौशल नरेश था, बजीरा के साथ हुआ। बजीरा के साथ, याद रखिएगा, बजीरा। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? हाँ, वत्स्यकार उसका नाम है, वत्स्यकार। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री का नाम था वत्स्यकार। अजातशत्रु किस धर्म से प्रभावित हुआ था? अजातशत्रु जैन धर्म से प्रभावित था। लिच्छवी गणराज को किस मगध सम्राट ने मगध में मिलाया? तो मगध साम्राज्य में मिलाने वाला लिच्छवी गणराज का राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र उदयन किस धर्म से अनुयायी था? हाँ, अजातशत्रु का पुत्र का नाम था उदयन, और उदयन जो था जैन धर्म का अनुयायी था। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन नहीं किया था। किस धर्म ग्रंथ में उदयन की पितृहंता कहा जाता है? हाँ, देखिए, उदयन को पितृहंता कहा गया है बौद्ध धर्म में, ठीक है, लेकिन जैन धर्म में उसे कहा गया है पितृभक्त। ध्यान सुनिएगा, उदयन को बौद्ध धर्म में पितृहंता बताया गया है, लेकिन जैन धर्म में पितृभक्त बताया गया है। अगला सवाल। शिशुनाग वंश। हाँ, नागदशक की हत्या किसने की थी? हाँ, नागदशक की हत्या जो है शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना वही नाम है, शिशुनाग ने किया होगा, शिशुनाग किया था। अवंती राज्य को मगध में किसने मिलाया? हाँ, अवंती राज्य को मगध में मिलाया था शिशुनाग ने ही। शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक कौन था? शिशुनाग का परवर्ती शासक था कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लेकिन कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई द्वितीय थी? बौद्ध संगीति हुआ था कालाशोक के समय। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? हाँ, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? ये था आपका नागदशक। कौन था बताइए आप, है ना, नंदीवर्धन था ना। हाँ, ध्यान आ गया। अगला सवाल भेजिए। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक हुआ था? हाँ, नंद वंश का अंतिम शासक जो था धनानंद था। धनानंद, याद रखिए। एकराट सर्वश्रांक की उपाधि किसने धारण की? एकराट और सब शत्रांतक की उपाधि धारण किया था महापद्म नंद ने। नंद वंश का विनाश किसने किया था? हाँ, नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर किया था। भारत में साम्राज्य निर्माता की पहली बार किसने दी जाती है? हाँ, भारत में साम्राज्य निर्माता की पहली संज्ञा दी जाती है नंद वंश को, है ना। यहीं तक है कि और है? तो दोस्तों, इसे बार बार आप सुनिए
है ना। बार बार सुनने के बाद अवश्य ही आप इसको आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ऐसे वीडियो आएंगे बराबर। जब मेरा वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।